मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के पास योग्यता होते हुए भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी इतनी है कि कड़ी मेहनत और कठिन प्रतियोगिता के बाद हजारों में से किसी एक को रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन सरकार की लापरवाही युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। इन विकट परिस्थितियों में यदि सरकार 1 लाख लोगों को रोजगार देना चाह रही है तो उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है, जो विभिन्न विभागों की तय चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हुए और अपनी योग्यता को सिद्ध किया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल MPSSDEGB के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर की भर्ती प्रक्रिया की। वर्ष 2018 में निकली इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। इन उम्मीदवारों की संख्या कम है, इसके बाद भी ये संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से एक उम्मीदवार नीरज वर्मा का संघर्ष आपको निराश नहीं बल्कि आपको संघर्ष के लिए आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। चयन होने के 2.5 साल बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। MPSSDEGB के अंतर्गत प्रदेश के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर नियुक्ति होनी है। यहाँ पर इनका काम रोजगार के अवसर बढ़ाने का होगा, लेकिन कभी बजट, कभी कोरोना तो कभी आरक्षण के नाम पर भर्तियां अटकी हुई हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर ऐसी भर्ती है जिसमें ना तो अधिक पद हैं और ना ही चयनित उम्मीदवारों की संख्या हजारों में है। सरकार चाहे तो उन्हें नियुक्ति दे सकती है। चयन होने के 2.5 साल बाद भी नियुक्ति के लिए लोग भटक रहे हैं। राज्य शासन की कार्यप्रणाली के कारण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की छवि भी प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन भी समय पर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है तो एक युवा ने परेशान होकर जिम्मेदारों को जेल में डालने की मांग तक कर दी है। समय पर नियुक्ति नहीं होने से युवा किस तरह परेशान हैं और संघर्ष कर रहे हैं, ये बात आप उनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्वीट जिन्हें पढ़कर आपको लगेगा युवा कितनी पीड़ा सह रहे हैं और बिना डरे सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स पर। इस भर्ती से साबित हो रहा है कि प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदारों को अब न्यायपालिका का कोई डर नहीं रह गया है। कोर्ट के सम्मान की चिंता भी नहीं है, इसलिए न्यायालय के आदेशों का पालन समय से नहीं कर वे उसकी अवमानना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार में बेरोजगारों की सुनवाई होना मुश्किल ही है। लोग मध्य प्रदेश पर भरोसा कैसे करें? जिस प्रदेश की सरकार स्वयं रोजगार विभाग में नियुक्ति न दे रही हो, वे लोगों को रोजगार देने में क्या मदद करेगी? सरकार ना तो नियुक्ति दे रही है, ना ही कोर्ट की सुन रही है। सरकार को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं तो मंत्री तो महारानी हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। मंत्री जी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा IIM इंदौर के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर के पद पर 2019 से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कब करेंगे? कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी घोषणाओं का भरोसा कैसे करें? जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कीजिए। डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर की नियुक्ति उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के बाद भी नहीं की गई। क्यों? मैं मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रमुख सचिव, CEO व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। जो कानून व सरकारी प्रक्रिया का पालन न करे उनको जेल में डाल देना चाहिए। यशोधरा राजे जी, आप अध्यक्षता करती हैं और आपको ये भी नहीं पता कि माननीय उच्च न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर के संबंध में अवमानना के नोटिस जारी किए गए हैं। क्यों न यह कहा जाए कि आप और आपका कौशल विकास विभाग माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करता है? क्या आप और विभाग कानून से ऊपर हैं? आइए नजर डालते हैं कि किस प्रकार ये प्रक्रिया चली और फिर अटक गई। मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर के माध्यम से 2018 में डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। 21 फरवरी 2019 को परिणाम घोषित किया था। 15 मार्च 2019 तक सभी जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन भी पूरा कर लिया गया था। विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जुलाई 2019 में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी जाएगी। 21 जुलाई को उम्मीदवारों ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री बाला बच्चन से नियुक्ति आदेश जारी कराने के लिए अनुरोध किया।
19 मार्च तक आईटीआई भोपाल व तत्कालीन मंत्री के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। सत्ता परिवर्तन व लॉकडाउन के चलते सरकार से उम्मीदवार सीधे संपर्क नहीं कर सके। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपनी बात लगातार पहुंचाते रहे। सरकारी सिस्टम से जूझ रहे उम्मीदवारों ने न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय लिया। सितंबर 2020 में उच्च न्यायालय में अपील ले जाकर वे पहुंचे। सितंबर 2020 में हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश कौशल विकास विभाग 9 जनवरी 2021 तक नियुक्ति करने का आदेश दिया, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। 24 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन तक उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी पहुंचाई गई। विभाग द्वारा उम्मीदवारों को पत्र भेजा गया कि संकल्प योजना के अंतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर की नियुक्ति की जाएगी, जिसका प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया। वित्त विभाग ने 15 जनवरी 2021 को उम्मीदवारों को जानकारी दी गई कि इस मामले में राज्य मुकदमा नीति 2018 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही मध्य प्रदेश कौशल विकास विभाग द्वारा की जाएगी। इन सब के बावजूद उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिका विचाराधीन है और युवाओं का संघर्ष भी जारी है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती समेत अन्य भर्तियों के लिए उम्मीदवार संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।